हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं गौरव यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार दो जने गप्पी रहे भैया, बतुआत रहे। तीन जने रहे, थोड़ा सोन खान रहे। तीन जने बतुआत रहे तो कहीं नहीं जने जाना था, कहीं काओ कहीं चला आज झूठ बोला जा, शर्त लगावा जा, देखित के शर्त जीतत है। तीनों जने भैया शर्त लगा लीन। तो जने काव कहा थे जाना था, हमारे दादा तराजू बुड्डी उड्डी मार लिए थे नदी में, तो एक हफ्ता तक बुड्डी मारी रहा थी। कहीं अच्छा दूसर का कहीं तू बताओ। कैसे हमारे दादा है ना, हमारे दादा रहे है। हमारे दादा जब बुड्डी मार लिए थे तो हमारे दादा एक आध महीना तक बुड्डी मारी रहा थी। तो तीसर का बेचारा चुप रहा है। तीसर के कहीं तू बताओ। वो कही बस ये तो ना, दादा हमारे आज 7 साल हो गए बुड्डी मारे रही, वहीं तक राजू निकरबन की। ठीक बा। तो भैया कौन वाला लड़का शर्त जीता, कमेंट में जरूर बताया। आज हम लोग औसत का प्यारे विद्यार्थियों पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। कॉपी और पेन लेकर आप लोग जरूर बैठिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री हो तो शुक्रवार का तापमान बताइए। ध्यान दीजिए, इन्होंने आप लोगों से कहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और भैया गुरुवार, क्या गुरुवार को थर्सडे कहते हैं ना, का औसत तापमान इन्होंने दे रखा है। का औसत तापमान भैया 48 डिग्री था। कितना था? 48 डिग्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनका हम लोग औसत ज्ञात करेंगे। क्या औसत हम लोगों ने ज्ञात किया? औसत उन्होंने बता दिया 48 डिग्री। योगफल ज्ञात करेंगे हम लोग। तो योगफल के लिए क्या करेंगे? 48 गुणे 1 2 3 4, 4 संख्या है भैया, 4 से गुणा करिए। 4 और 32 के भैया 2 हो गया, और 4 चौक 16, 16 और 3 हासिल भैया आया था, 3 हासिल। तो 16 3 कितना हो जाएगा? 36 ना भैया 19 हो जाएगा। 192 डिग्री। कुछ बच्चे लोग गलती ये करते हैं, कहते हैं सर ये बताइए, क्लास में बच्चों बड़ी कंफ्यूजन थी सर, यहाँ पर हम लोग, जब आपने कहा कि सर यहाँ पर हम लोग योग पता कर रहे हैं, तो सर ये हम लोगों ने गुणा क्यों किया? बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 4 लोग हैं, औसत का मतलब होता है लगभग सबका। तो अगर 48 इसका, 48 इसका, 48 इसका, 48 इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? इतना। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इसलिए मैंने गुणा कर दिया। 4 लोग हैं, एक को 48 मिला, 4 को कितना मिला? इतना। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है। आगे क्या कह रहा है? यदि और उन्होंने कहा है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और भैया शुक्रवार का औसत तापमान उन्होंने दे रखा है 52 डिग्री। कितना दे रखा भैया? 52 डिग्री। तो आप लोग ध्यान देंगे, 52 डिग्री उन्होंने भैया दे रखा है, 52 डिग्री। तो इसका योग ज्ञात करिए। 52 और गुणे में कितना? 1 2 3 4, तो गुणे भैया 4 कर देंगे। 4 करेंगे भैया 4, तो 4 दुनाई 8, 4 दुनाई कितना हो जाएगा? 4 दुनाई 8 हो जाएगा भैया। इसको थोड़ा करीब लिख देते हैं, गुणे 4, तो 4 दुनाई 8 हो गया भैया। 4 पंचे 20, तो पूरा 20 लिख देंगे। 208 डिग्री आ गया भैया। कितना आ गया? 208 डिग्री। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको घटा लूँ, इन दोनों को घटा लूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको घटाऊंगा, ये कट गया, ये आपका बुधवार से बुधवार कट गया, गुरुवार से गुरुवार कट गया, आपका बचा क्या? सोमवार, माइनस में कितना है? शुक्रवार। ये दोनों आपके भैया दिन बच गए। ठीक है, और यहाँ पर आप घटाइए, 208 में से 192 घटाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, 8 में से आपका है ना, 192 में से इसको आप घटाएंगे तो 12 में से 8 चला गया, कितना आएगा? यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 8 चला गया। ठीक है, 12 में से आपका 8। वैसे आप लोग ध्यान, इस ए वाली संख्या घटाइए। 8 में से आप लोग 2 घटाएंगे, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है? 9, 9 है, बगल उधार दे दिया था, तो यहाँ पर 0 में से नहीं घटेगा, बगल सुधार लिए 10, 10 में से 9 चला जाएगा,
1 आ जाएगा भैया, 1 -16 आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ सोमवार माइनस शुक्रवार का औसत योगफल बराबर घटा लेंगे तो इतना आ गया 16 डिग्री। अब आप लोग ध्यान दीजिए, उन्होंने कह रखा है सोमवार का जो तापमान है, सोमवार का तापमान 42 डिग्री। कितना भैया? 42 डिग्री। आप लोग ध्यान दीजिए, इसका 42 आ गया, माइनस यहाँ पर शुक्रवार है, बराबर आपका -16 दे रखा है। तो आप लोगों को भैया शुक्रवार का औसत तापमान पूछा है। जब शुक्रवार का पूछा है तो शुक्रवार भैया माइनस में है, उधर को चला जाएगा प्लस हो जाएगा। ये वाली राशि उधर माइनस है, ये तापमान इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया भैया? 42 + 16, उधर हो गया आपका फ्राइडे। क्या हो गया? फ्राइडे। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर अब निकालूं शुक्रवार का औसत तापमान बराबर तो 42 भैया 16 जोड़ देंगे, 42 भैया 16 जोड़ेंगे 58 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 विधिवत तरीके से आप लोग पेन और पेपर से में इस प्रश्न को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का भैया क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तो 30 संख्याओं का औसत भैया दे रखा है। 30 संख्याओं का औसत बराबर 30 संख्याओं का औसत भैया 15 है, तो इनका योगफल प्राप्त करिए, तुरंत योगफल प्राप्त करिए। 15 × 30 बराबर 15 × 45, 15 × 45, 45 और 1 0, इतना आ गया भैया। मतलब 30 संख्याओं का योगफल आ गया 450। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है। इनमें से प्रथम है ना, तो आप कह सकते हैं प्रथम 18 संख्याओं का औसत बराबर 10 दे रखा है, तो आप योगफल प्राप्त करेंगे 18 × 10 बराबर 180 आ गया भैया। कितना आ गया? 180 आ गया। कह रहा है अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। भैया अगली 11 संख्याओं का औसत दे रखा भैया 20, तो आप योगफल प्राप्त करेंगे 20 गुणे में कितना है? 11, तो 11 दूनाई 22, 11 दूनाई 22 भैया 220 आ गया। कितना आ गया? 220। इन दोनों को आप भैया जोड़ लीजिए। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे 0 हो गया, 8 2 10 के 0 हो गया, 2 1 3 1 भैया 4 हो गया, 400 आ गया। कितना आ गया भैया? 400। 400 क्या आया? 8 1 9, इधर भी आप जोड़ लीजिए, 8 1 9 आ गया, और ये 2 है ना, मतलब 29 संख्याओं का आप कह सकते हैं 29 संख्याओं का योगफल बराबर कितना आ गया भैया? 400। 29 संख्याओं का योगफल कितना आ गया भैया? 400। तो आप कह सकते हैं अंतिम संख्या पूछा है, तो आप कह सकते हैं अंतिम संख्या का औसत बराबर भैया पहले औसत कितना आया था? पहले योगफल आया था 450। 450 में से भैया 400 घटा देंगे, 400 घटाएंगे तो आ जाएगा 50। परफेक्ट उत्तर होगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर 50 आ जाएगा भैया। आशा करते हैं बेहतर तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर विधिवत सेकंड आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग कॉपी लेकर जरूर इस चीज़ को नोट करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपये है। पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय 3160 रुपये है तथा अंतिम 5 महीनों की औसत आय 4120 रुपये है। इस वर्ष के 8वें महीने की आय बताइए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है
किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय, वर्ष में भैया 12 महीने होते हैं, तो मैं कह सकता हूं, तो मैं यहां पर कह सकता हूं किसी वर्ष मतलब 12 महीनों में व्यक्ति की औसत आय बराबर 3400 रुपया। 3400 रुपया। तो इसका भैया योग आप निकालिए, 3400 गुने 12, तो 12 चौक 48 के 8 हो गया भैया, और 12 तिहाई 36, 36 4 40 हो गया, 36 4 40 हो गया, 00 भैया 40,800 आएगा भैया, 40,800 आ गया ये आपका। ठीक है, 40,800। अब आगे क्या कह रहा है, और पहले 8 महीनों का औसत मासिक आय 3160 रुपया। आप आगे कह रहा पहले 8 महीनों का व्यक्ति की औसत आय बराबर कितना दे रखा है, 3160 रुपया दे रखा है। तो 3160 गुणे 8 कर देंगे भैया, 8 शून्य शून्य हो जाएगा, 8 छक 48 के 8 हो गया, 4 हासिल भैया, 8 कन्या 8 4 12 2 हो गया, और 8 त्रिक 24 और एक आपका कितना हो गया, 25,280 रुपये आएगा भैया, 25,280 रुपये आएगा। फिर से जोड़ लेते हैं, 8 शून्य शून्य हो गया, 8 छक 48 के 8 हो गया, बचा कितना 4, और 8 कन्या 8 4 12 2 हो गया, 8 त्रिक 24 एक 25 भैया, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे क्या कह रहा है, अंतिम 5 महीनों की औसत आय 4120 रुपया है। अंतिम 5 महीनों की आप लिख सकते हैं, अंतिम 5 महीनों की औसत आय बराबर 4120 दे रखा है, 4120 रुपया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 4120 और गुणे में कितना भैया 5, तो 5 शून्य भैया शून्य हो गया, 5 दुनाई 10 के भैया शून्य हो गया, 5 कन्ने 5, 5 1 6 हो गया, और 5 चौक 20 से भैया 20 हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिए, आप लोग इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर आप लोग जोड़ेंगे और यहाँ पर भी आप लोग जोड़ लेंगे, तब आप लोग ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों भैया जोड़ना है, तो 0 हो गया, ये 8 हो गया, और 6 2 8 हो गया, और ये भैया 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, 45,800 कितना आ गया भैया, 45,800 रुपये आ गया, है ना। 45,880 रुपये आगे एक क्या आए, आप कह सकते हैं 8 5 13 महीनों की औसत आय आ गई, औसत आय आ गई। ठीक है, एक महीना एक्स्ट्रा है, तो आप कह सकते हैं, तो 8वें महीने की औसत आय बराबर 13 महीनों की औसत आय बराबर दे रखा है, तो आप कह सकते हैं 8वें महीने की औसत आय बराबर योगफल था 13 महीनों का योगफल आप लिखेंगे, 13 महीनों का योगफल था भैया ये। ठीक है, तो 8वें महीने की औसत आय बराबर क्या करेंगे, यहाँ आप घटा लीजिए भैया, 45,000 में से 45,880 में से आप घटा लेंगे 40,800, 40,800 भैया घटा लेंगे, तो 40,800 आप घटाएंगे, यहाँ घटा लीजिए, 880 में से 40,800 घटा लीजिए, तो 0805, 50-80 आएगा भैया, 50-80 उत्तर, परफेक्ट उत्तर आपका आ जाएगा 50-80। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भैया, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 12 है, 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है,
तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है 20 संख्याओं का औसत भैया 12 दे रखा, 12 दिया भैया 12, तो इसका आप लोग जब योगफल ज्ञात करेंगे तो 20 गुणे 12 हो जाएगा भैया, 12 दुनाई 24, 12 दुनाई 24, 240 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा? योग आ गया 240। कह रहा पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। पहली 12 संख्याओं का औसत भैया दे रखा है, पहली 12 संख्याओं का औसत इन्होंने 11 दे रखा है, तो आप कह सकते हैं 12 गुने 11। तो आप लोग करेंगे 12 कन्ने 12 के 2 हो गया, 12 कन्ने 12, 12 एक 13, 132 आ जाएगा भैया, 132। आगे कह रहा है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अगली 7 संख्याओं का, अगली भैया यहाँ पे लिखेंगे, अगली 7 संख्याओं का औसत भैया 10 है। तो कहने का मतलब भैया 10 गुने 7 हो जाएगा 70। कितना आ जाएगा भैया? 70। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इन दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे भैया 2 7 3 10 के 0 और एक आपका 2 आ गया, 202 आएगा भैया। तो आप लोग इसको भी जोड़ लीजिए, 12 7 19 हो गया। आप लोग कह सकते हैं 19 संख्याओं का योगफल बराबर कितना आ गया भैया? 202। तो इन्होंने पूछा हुआ है अंतिम संख्या क्या होगी, तो आप लोग कह सकते तो अंतिम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 240 माइनस 202, 38 आएगा भैया, 38। 38 एकदम परफेक्ट उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ? आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपया खर्च किया। भैया 9 व्यक्ति हैं, इन्होंने 40 रुपये खर्च किए। ये भैया व्यक्ति हैं, ये क्या है भैया? व्यक्ति। और ये क्या है भैया? इनका खर्च है, इनका खर्च। 9 व्यक्तियों ने 40 रुपये के औसत से खर्च किया। कह रहा एक व्यक्ति और है, टीम कुल 10 लोग हैं, एक व्यक्ति और है जिसने सबसे 9 रुपया ज्यादा खर्च किया। 9 रुपया ज्यादा खर्च किया भैया, अगला व्यक्ति है जो क्या करता है? सबसे भैया 9 रुपये ज्यादा खर्च करता है, बराबर औसत। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 9 1 10, कुल कितने व्यक्ति हैं? 10 यक्ष मान लेते हैं, कुल 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, 9 चौक 36, 360 प्लस यक्ष प्लस 9 बराबर 10 यक्ष। अब आप लोग ध्यान देंगे, ये यक्ष आपका इस पक्ष में चला जाएगा, तो यहाँ पर यक्ष आपका प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो भैया 360 प्लस 9 बराबर 10 यक्ष माइनस यक्ष। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तो आपका जुड़ जाएगा 369 बराबर, यहाँ पर आपका बचा क्या भैया? 9 यक्ष। यक्ष बराबर जब आप ज्ञात करेंगे चीजें भाग में आ जाएंगी, तो 369/9 हो जाएगा। तो 9 एकने 9 और 9 चौक 36 और 9 एकने 9, 41 आ जाएगा भैया। यक्ष का मान आ गया कितना? 41 आ गया। तो उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, उनके भोजन पर, है ना। मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने भैया 41 रुपया खर्च किया, तो व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी थी? 10 थी, है ना। तो आप कह सकते हैं 10 यक्ष बराबर, ये तो भैया 10 व्यक्ति थे, यक्ष का मान हम लोगों ने अभी निकाला है 41, एक व्यक्ति 41 रुपया खर्च करता है, तो कुल खर्च भैया कितना आ गया? 410 रुपया परफेक्ट आएगा कि उन 10 व्यक्तियों ने 41 रुपये के औसत से कितना रुपया खर्च किया? 410 रुपया खर्च किया। ये भैया क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। आशा करते हैं विधिवत तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? आप लोग ध्यान दीजिए, 6 संख्याओं का औसत उन्होंने दे रखा है, 6 संख्याओं का
औसत बराबर 6 संख्याओं का औसत बराबर उन्होंने दे रखा 6.5। कितना दे रखा भैया? 6.5 दे रखा है। तो आप लोगों को पता है औसत बराबर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, औसत बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बटे में क्या होता है? 2 होता है। तो हम लोगों को पता है, नोट एक आप लोग लिख लेंगे। नोट क्या कहता है? जो औसत पूरी श्रृंखला का होगा वही औसत पहली और आखिरी संख्या का भी होगा। तो हम लोगों को पता है कि 8 संख्या दिया था कि 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। तो इसलिए भैया जो संख्या पूरी श्रृंखला का होगा वही औसत पहली और आखिरी संख्या का होगा। तो आप कह सकते हैं पहली व आखिरी संख्या, यहाँ पहली ही लिख लीजिए, पहली व आखिरी संख्या का औसत बराबर आ जाएगा 6.5। यही उत्तर हो जाएगा, ये परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, चलिए मैं एक ऑप्शन आपको एक समझने के लिए बता दे रहा हूँ। समझ में क्या है? जैसे कहीं पे अब मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। इनका औसत भैया बीच की संख्या, औसत मीन्स बीच की संख्या, औसत मीन्स मैंने बता रखा भैया बीच की संख्या जो होती है औसत होती है। बीच की संख्या क्या होती है? औसत। हम लोगों को पता चल गया 1 2 3 4 5 का औसत कितना आ गया? 3। यह आप लोग निकाल लीजिए औसत बराबर, क्योंकि आप लोगों को पता है औसत बराबर पहली संख्या, ये पूरी श्रृंखला का औसत आ गया 3। तो अब हम लोग पहली और आखिरी संख्या का मतलब 1 और 5 का औसत निकाल लेते हैं। पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 5 है, बटे में 2, तो 6/2 भैया कर देंगे, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो भी औसत पूरी श्रृंखला का होता है वही औसत पहली और आखिरी संख्या का भी होता है। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, 6 क्रमागत संख्याएं सम संख्याएं हैं, उनका औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? आप लोग ध्यान दीजिए। तो मैंने मान लिया, लिख लीजिए, माना पहली सम संख्या बराबर 2। पहली सम संख्या भैया हमने मान लिया यक्स मान लिया, आई एम सॉरी, तो 2 होता ही है, यक्स मान लिया। तो पहली सम संख्या अगर मैंने यक्स मान लिया तो दूसरी सम संख्या भैया इसमें 2 जोड़ देंगे तो अगली सम संख्या आ जाएगी। फिर इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे, अगली सम संख्या आ जाएगी। फिर अगर इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे तो अगली सम संख्या, फिर अगली सम संख्या आ जाएगी, फिर अगली भैया सम संख्या आ जाएगी, ठीक है, 10 आ जाएगा। फिर इसमें आप देखिए 5 हो गया नहीं, कितना बोला था? 6 बोला था। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई। तो उन्होंने पूछा है पहली और आखिरी संख्या का अंतर, इसका और इसका आपको अंतर बताना है, ठीक है। अगर इनका औसत क्या हो? 25 हो, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ औसत बराबर, और इनका औसत दे रखा है कि इनका औसत अगर 25 हो, इनका औसत बराबर क्या होता है? मैं लिख देता हूँ औसत बराबर कुल योग, औसत बराबर पहली संख्या यहाँ मान लीजिए, औसत बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बटे में 2 भैया, ये होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं औसत इन्होंने दे रखा है 25। कितना दे रखा? 25। पहली संख्या कितनी है हमारी? यक्स। आखिरी संख्या कितनी है? यक्स प्लस 10 है। कितनी है भैया? यक्स प्लस 10 है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यक्स प्लस 10 है तो यहाँ पर इस बार यक्स यहाँ पर हो गया 2 यक्स। कितना हो गया? 2 यक्स। यहाँ पर आप लोग 25 लिख लेंगे, 2 यक्स, और यहाँ पे प्लस 10 हो गया।
तो इस 10 को भैया 25 के पास लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 10, उधर बचा भैया 2x। क्या बचा? उधर बचा आपका 2x, 2x है ना। बटे में 2 था, यहाँ पर बटे भैया 2 था। क्या था? बटे 2 था। तो ये 2 भैया इसके साथ गुणे में आ जाएगा, 2 इसके साथ क्या आ जाएगा? 2 इसके साथ भैया गुणे में आ जाएगा। ये हो जाएगा 50, 10 इधर आएगा, घट जाएगा। तो यहाँ बचा 40 बराबर 2x। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 2 इसके साथ बटे में आ जाएगा, 40 बटे 2। काट लीजिए भैया, 20 आ जाएगा, 2 दुनाई है ना। तो x बराबर कितना आ गया भैया? x बराबर आ गया 20। x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। तो पूछा है पहली और आखिरी संख्या में अंतर बताइए। तो पहली संख्या भैया कितनी थी? पहली संख्या x थी। अंतिम संख्या कितनी थी? लास्ट संख्या x प्लस 10 थी, 10 थी। तो अब तो हमें पता चल गया है कि x का मान भैया 20 है और x का मान यहाँ पर 20 प्लस 10 और, तो कहने का मतलब भैया 20 माइनस अंतर का मतलब घटा लीजिए। अंतर का मतलब आपको घटाव करना है, घटाइए। तो 10, 20 एक 30, तो 20 और 30 का अंतर जब आप लेंगे भैया 10 आएगा, 10। 10 भैया परफेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम परफेक्ट होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 20 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए, 7 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनका औसत भैया कितना है? 26 है ना। इन धन पूर्णांकों का औसत 26 है। तो हम लोग जानते हैं औसत का मीन्स क्या होता है? औसत मीन्स होता है बीच की संख्या। क्या होता है भैया? बीच की संख्या। बीच की संख्या को ही औसत कहते हैं। तो 26 के पहले कौन सी संख्या आती? 25, 25 के पहले 24, 24 के पहले क्या आती भैया? 23, और 26 के बाद क्या आती है? 27, 28 और 29। लेकिन उन्होंने पूछा सबसे छोटा धन पूर्णांक, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक भैया कितना आ जाएगा? सबसे छोटा धन पूर्णांक भैया 23 आ जाएगा। सबसे छोटा धन पूर्णांक 23 आएगा भैया, 23, बिल्कुल परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं होती क्या है? आप लोग हेडिंग डालिए, लिख लीजिए। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हों, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। आ मीन्स नहीं, भाज मीन्स विभाजित होना, कटना। ऐसी संख्याएं जो किसी और संख्या से ना कटें, केवल एक और स्वयं से कटती हैं, विभाजित होती हैं, उन्हीं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ये है, एक लाइन फिर आप लोग नई लाइन से लिखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भैया 2 हो गई। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद आपकी 11, फिर 13, 13 के बाद आप लोग देखेंगे 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद आप लोग अभाज्य संख्या देखेंगे 29। काउंट कर लीजिए, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए भैया। अब आप लोग जोड़ लीजिए। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि इनका अंतर समान नहीं आने वाला है। तो जब भी अंतर समान ना आए तो औसत बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है कुल योग और बटे में कुल संख्या, बटे में भैया कुल संख्या, ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो औसत बराबर क्या आ जाएगा? औसत बराबर आ जाएगा भैया 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 7 28, 28 3 31, 1 32, 32 के भैया 2 हो जाएगा, हासिल 3 आ जाएगा। और इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, 32 के 2 हो जाएगा। फिर से एक बार काउंट करिए, 9 3 12, 12 और 9, 12 9 आपका 21 हो जाएगा, 21 और 7 28 हो जाएगा, 28 और 3 31, 1 32,
32 और 7 आपका हो जाएगा 49, 49 5 44, 44 और 3 47, 47 2 49 आएगा भैया, 49 आएगा, 49, 49 के 9 आ जाएगा, हासिल आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8, 8 4 12 हो जाएगा भैया, 129 आ जाएगा। बटे में संख्याएं कितनी हैं 10, तो एक अंक पर दशमलव पीछे से लग जाएगा, 12.9 उत्तर आएगा भैया, परफेक्ट 12.9। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया 129 से भैया 10 को भाग कर लेंगे तो 10 करने 10 हो जाएगा, घटा लेंगे 2 आ जाएगा, 9 उतार लेंगे, 9 आप लोग उतार लेंगे, ठीक है, 9 उतार लेंगे। अब यहाँ पर पहाड़ा 2 बार जाएगा 20 आ जाएगा भैया, 9 आ गया, कट गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिए, 9 बार जाएगा भैया 90 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, है ना, 12.9 आएगा भैया। आगे आज का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ABCDE के 5 क्रमिक सम संख्याएं हों, कह रहा है यदि ABCE 5 क्रमिक सम संख्याएं हों तो उनका औसत कितना होगा। ध्यान दीजिए, ABC इन्होंने दे रखा है ABCDE, कह रहा अगर 5 क्रमिक सम संख्याएं हो तो इनका औसत बताइए। आप लोग जानते हैं सबसे छोटी संख्या अगर मैं मान लूं, माना सबसे छोटी संख्या मानना क्या आप लोग जानते हैं, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या मान लेता हूं, माना सबसे छोटी सम संख्या बराबर ए को ही मैं मान लेता हूँ, एक सम संख्या है, ठीक है। ए को अगर मैं मान लेता हूँ कि ए एक सम संख्या है तो दूसरी अगली सम संख्या पर जाने के लिए ए प्लस 2 करना पड़ेगा, अगली पर जाने के लिए ए प्लस 4, फिर अगली संख्या ए प्लस 6 हो जाएगी, फिर अगली संख्या ए प्लस 8 हो जाएगी। अब हमें पता है बीच वाली संख्या ही क्या होती है, औसत होती है, तो औसत कितना आ जाएगा, औसत इसका क्या आ जाएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीच की संख्या, तो इसका औसत भैया ए प्लस 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। औसत का ये लास्ट पार्ट मेरा था, मेरी तरफ से औसत आज कंप्लीट हो गया। अब आप लोग कोई भी कॉपी कोई भी बुक उठाइए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। और भाई कुछ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है किसी वीडियो को अपलोड करने में, बनाने में, ठीक है, और आप लोग इसे कहना बहुत मानते हैं, ठीक है, और आशा है आप लोग जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।